बीएमएस करना चाहते हो, बीएमएस एग्जैक्टली क्या है, इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, क्या जॉब होगा, क्या सैलरी होगी, इसके बारे में समझने के लिए समझते हैं एग्जैक्ट बीएएमएस के बारे में क्या-क्या डिटेल्स आपको मिलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, हम अलग-अलग मेडिकल फील्ड्स के बारे में एक सीरीज देख रहे हैं जिसके अंदर हमने अभी बीएचएमएस का वीडियो देखा। अब हम बीएमएस के बारे में बात करेंगे। बीएएमएस और बीएचएमएस इनमें जो मेजर डिफरेंसेस है हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ बाकी चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप वो बीएचएमएस वाला पुराना वीडियो भी देख सकते हैं फॉलोड बाय इसमें आपको जो चीजें अलग है उसके बारे में समझने को मिलेगा। सबसे पहले व्हाट इज बीएएमएस? तो बीएएमएस का मतलब है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हर एक कंट्री का, हर एक कस्बे का, गांव का अपना खुद का एक मेडिसिन होता है। इंडिया का जो एंशियंट मेडिसिन साइंस है उसे आयुर्वेदा कहते हैं और इस आयुर्वेदिक नॉलेज को जब मॉडर्न टेक्निक के साथ में एक साथ लाया गया तो हम उसे आयुर्वेदा कहते हैं जो कि हमारा मॉडर्न आयुर्वेदा है दैट इज रिलेटेड टू बीएएमएस। ये भी 5.5 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें 4.5 साल आपको प्रॉपर टीचिंग होगी, लेक्चर्स होंगे और एकेडमिक सेशन होगा फॉलोड बाय 1 ईयर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप जहाँ पे आप अगेन ओपीडी मैनेजमेंट, पेशेंट केयर वगैरह सब चीजें सीखेंगे। दूसरा, आयुर्वेदा इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एम्स टू, मेन क्या है आयुर्वेदा का? ये हेल्थ प्रमोट करता है, डिसीज प्रिवेंशन में ज्यादा भरोसा रखता है, इलनेसेस को नेचुरली ठीक करने की कोशिश करता है, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्रिएट्स हार्मनी। आयुर्वेदा का मेजर बेनिफिट ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है या बहुत मिनिमल है। क्रॉनिक डिसीजेस जो लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं उसमें अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स रही तो बहुत बार लोग साइड इफेक्ट से परेशान होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, कोई एक सिम्टम को वो कम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट दूसरे सिस्टम पर अलग तरीके से होता है, तो साइड इफेक्ट्स कहते हैं। एलोपैथिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में वो साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं। इसीलिए आजकल जो बड़े लोग हैं, एजेड लोग हैं या फिर जो थोड़े सोसाइटी वेल टू डू इससे आती है उनमें जरा आयुर्वेदा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। Why BMS is a different ancient Indian medical science with modern relevance? Modern relevance मतलब इसमें एलोपैथी भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फोकसेस ऑन रूट कॉज ऑफ अ डिसीज, आयुर्वेदा जो बीमारी का जड़ से कारण है उसके बारे में सोचता है। इट्स एम्फेसिस इज ऑन प्रिवेंशन रादर देन ओनली ट्रीटमेंट। बीमारी हो गई या बीमारी क्यों नहीं होनी चाहिए, इन चीजों पे आयुर्वेदा ज्यादातर ध्यान देता है। इसमें मेनली क्या होता है? हर्बल मेडिसिन, डाइट थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन। पंचकर्मा ये मॉडर्न डे में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। इसमें इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी पंचकर्मा ले रहे हैं बिकॉज इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी। अलग अलग टॉक्सिन्स निकालने के लिए एक प्रॉपर थेरेपी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द different perspectives of panchakarma? Panchakarma it centers increasing rapidly in India, जैसा मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में। महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट के सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। डिटॉक्स थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल डिसीज ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल डिसीजेस की ट्रीटमेंट ये आपको आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उन्हें वापस से वैसे बनाना है जैसे वो पहले था। अब इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वापस से बनाने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी जनरल थ्रू पंचकर्मा जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस ही करते हैं। और अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या होंगी? अलग अलग वेलनेस रिजॉर्ट्स है, मेडिकल और टूरिज्म है, लग्जरी वेलनेस सेंटर्स में आपको ये पंचकर्मा मिलता है। पंचकर्मा थेरेपी भी होते हैं और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी देते हैं। राइट, दैट्स व्हाई आयुर्वेदा एक यूनिक है कंपेयर टू एलोपैथी, कंपेयर टू होम्योपैथी। राइट, इसमें करियर स्कोप्स और क्या है? पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बनो, वेलनेस कंसल्टेंट, लाइफस्टाइल कोच, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। सिर्फ इतना नहीं, क्या होता है जब हम बात करते हैं पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को आजकल सर्जरीज अलाउड है, एमडी है प्रॉपर। इसमें जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसे दिया जाता है। एमडी आयुर्वेदा इज नाउअडेज कंपेरेबल टू एमडी फ्रॉम एलोपैथी। कंपेरेबल इन द सेंस उसके सर्विसेज या फिर जो चीजें वो सीखे हैं उसके बारे में।
और नेक्स्ट जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, जिस तरह से आयुष ग्रो हो रहा है वैसे ही आयुर्वेदा भी ग्रो हो रहा है। बाकी आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स वे ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा में और इम्पोर्टेंट चीजें, अगर आपको नीट में स्कोर आता है ठीक ठाक, मतलब एमबीबीएस नहीं मिल रहा लेकिन थोड़ा बीएचएमएस से अच्छा स्कोर है आपका, 300 350 के ऊपर आपको मार्क्स है, तो आप बीएमएस प्रेफर कर सकते हो। बीएमएस के बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इट इज ऑब्वियसली कंपेरेबल टू एलोपैथी। सेकंड थिंग, बीएएमएस के लिए फीस भी बहुत कम लगती है। अगर गवर्नमेंट में आपका नंबर लगता है, गर्ल्स के लिए फ्री है। अगर आप लड़के हैं तो अंडर 1 लाख आपकी फीस हो जाएगी। सेकेंड थिंग, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में 2 से 2.5 लाख रुपए एनुअल फीस लगती है, तो ये फीस बहुत ज्यादा नहीं है। तो बीएएमएस एक प्रॉपर पूरा कोर्स है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। बहुत सारे बीएएमएस के डॉक्टर्स अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू करते हैं, आयुष डिपार्टमेंट में जाके मेडिकल ऑफिसर्स बनते हैं, हेल्थ कैंप्स में पार्टिसिपेट लेते हैं। आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे भी पढ़ा सकते हो, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक इन फील्ड ऑफ टीचिंग, आप उन कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हो। और अर्निंग कैसा होता है, आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स होती हैं उनकी अर्निंग थोड़ी सी बीएचएमएस और एलोपैथ के बीच में शुरू होता है। तो अगर हमने कहा था कि फ्रेशर्स इन होम्योपैथ्स दे अर्न अराउंड 20 to 40,000 पर मंथ, तो इनमें जो शुरुआती दौर में कम होता है वो 30 50 70,000 तक हो सकता है। फॉलोड बाय, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, इट डिपेंड्स ऑन योर विजडम, आप कितने उस ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड रहता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो देखते जाते हैं, तो करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद की सीरीज़ में हम जारी रखेंगे फिजियोथेरेपी और भी अलग-अलग मेडिकल साइंसेज़। तब तक टेक केयर।